पिछले वीडियो में हम पॉलिनोमियल के जीरो से जो हम इंट्रोड्यूस हुए, तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, रिलेशन। तो चलो आज अपन सीखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको आप किसके बराबर लेंगे, fx। तो ये पॉलिनोमियल होता है fx, और ये हो जाएगा ax² पावर 2 है, तो ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमने लिया लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx। और fx क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा, a 0 होगा तो ये x की पावर पूरी 0 हो जाएगी, ये पूरा 0 आ जाएगा, तब तो ये हमारा भैया bx प्लस c यानी लीनियर बचा। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसलिए इसका रिस्ट्रिक्शन है कि a शुड नॉट बी 0। तो अब हमने लिए हैं अल्फ़ा और बीटा, क्या लिए हैं, इसके जीरोस लिए हैं, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ये फैक्टर्स यानी ये दोनों जो वैल्यू आएगी, यहाँ कोई भी नंबर आएगा तो वो इस पॉलिनोमियल को, जो यहाँ ए बी सी को भी अपन पुट करके पॉलिनोमियल रखेंगे, उसको क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो ये अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए नंबर को नहीं रख रहे हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी अल्फ़ा बीटा की, यानी उसके जीरोस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो चलिए इसके लिए अब हमको लिखना है, ये हमने फैक्टर लिए, ये कैसा आया, जैसे x = अल्फ़ा हो गया और एक हो गया 0 है बीटा। तो यहाँ पे आप ले आएंगे तो साइड चेंज होगा, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो देयरफॉर हमारा पॉलिनोमियल क्या था, बोलिए, ax² प्लस bx प्लस c = ये किसके बराबर होगा, इसके जो फैक्टर्स होंगे। तो हमने यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया k, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ये ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट, k हमारा जो है वो कोई भी एक क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए भाई अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये हमारा आया k, यहाँ इंटू कर दीजिए, क्या आ गया, x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। पहले मैंने आपको बतलाया था ना, माइनस माइनस का इंटू होता है तो क्या होता है, प्लस। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, x²। चलिए पहले इसको लिख देता हूँ, इसका साइन माइनस है, माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = k। अब देखिए यहाँ x² माइनस मैंने कॉमन लिया, तो देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा, क्योंकि माइनस का अल्फ़ा में इंटू करेंगे तो ये माइनस आएगा, और ये प्लस बीटा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अब इसके बाद का हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या, ये किसके बराबर चल रहा है भाई, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर। अब हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म ऑन बोथ दी साइड्स। लाइक टर्म यानी जो पावर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर क्या है, यहाँ यहाँ मैंने जो माइनस कॉमन लिया था, तो यहाँ x भी आएगा, क्या आएगा, x आएगा। तो ये क्या होगा, x² माइनस कॉमन लिया, और ये माइनस x को कॉमन ले लेते हैं, चलिए। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये स्टेप आएगा आपका, ये होगा। यहाँ x को मैंने मिस कर दिया था। तो अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए, चलो पहले इसको इंटू कर देते हैं अपन, एक बार इसको मैं इंटू कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा kx² माइनस kx अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस k अल्फ़ा बीटा।
के अल्फ़ा बीटा। तो देखिए के कांस्टेंट है और अल्फ़ा बीटा भी ये पूरा कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। और ये एक्स, तो यहाँ लाइक टर्म देखिए एक्स की पावर 2 और ये किसके बराबर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर आएगा। अब यहाँ मैंने लाइक टर्म, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 2 है तो इसकी लाइक टर्म ये होगी, तो यहाँ और इस वेरिएबल है ये, इसमें जिसका इनटू होता है वो कहलाता है उसका कोफिशिएंट। यहाँ वेरिएबल है, यहाँ ए का इनटू है तो यहाँ ए कांस्टेंट होगा, तो ये हो गया और ये इसका कोफिशिएंट के हो गया, इसका ए हो गया, के इजिकल टू ए आ गया, के इजिकल टू ए आ गया। अब दूसरा देखिए एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो ये बी आ गया हमारा, तो ये क्या आ गया माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स को कंपेयर कर दिया है इक्वल टू, यहाँ भी एक्स कंपेयर हो गया है तो ये किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आ जाएगा। और तीसरा हमारा सी है, सी है, सी हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो ये के अल्फ़ा बीटा, ये इनटू में ही है तीनों इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, तो और यहाँ ये कांस्टेंट होता है सी, सी क्योंकि यहाँ ए बी सी कांस्टेंट होते हैं और यहाँ के कांस्टेंट दिया हूँ तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में इनटू क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। अब इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो माइनस ए, के की जगह ए रख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू बी, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू बी बाई माइनस ए, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस प्लस, यहाँ माइनस ले लीजिए तो बी बाई ए, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई, यहाँ पे हम पुट करेंगे के इजिकल टू क्या आया है ए, पुटिंग, तो ए अल्फ़ा बीटा इजिकल टू सी, तो अल्फ़ा बीटा इजिकल टू सी बाई ए, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारा नतीजा क्या आया, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट यानी एक दोनों का प्रोडक्ट क्या आया हमारा, ये सी बाई ए। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम ये निकाल लेंगे। अब इसका हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन के लिए हम देखेंगे, रिलेशन के लिए देखेंगे यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो यहाँ हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू क्या आया, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ बी देखो, यहाँ बी प्लस है, यहाँ बी प्लस है, यहाँ क्या आ गया माइनस, और यहाँ क्या आ गया ए आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस की जगह। अब देखो बी का किसके इनटू है, एक्स का, तो यानी बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, तो ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, ये जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मैं रिलेशन ड्राइव कर रहा हूँ। अल्फ़ा बीटा क्या है भाई, सी बाई ए है, तो सी बाई ए होता है, और ये प्रोडक्ट, ये क्या था सम, और ये क्या था प्रोडक्ट था, ये सम था। तो सी क्या है देखो आप, सी मैंने आपको बताया था ना, ए बी सी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपान ए क्या है भाई, ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ए का किसमें इनटू है एक्स स्क्वायर का, तो इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो ए आएगा। तो ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया। क्या हो गया, रिलेशन का हमने ड्राइव कर दिया स्टूडेंट।
रिलेशन हमने ड्राइव कर दिया। तो देयरफॉर अब इसमें हमारा एक मेन रिजल्ट क्या आया, मेन रिजल्ट क्या आया बोलो, अगर अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा यानी इनका सम किसका, जीरोज़ का, इजिकल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा जीरो है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इजिकल टू सी बाई ए, और ए बी और सी को मैंने बता दिया है आपको, सी कांस्टेंट टर्म है और ये दोनों ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी एक्स का कोफिशिएंट है। क्लियर है। तो देयरफॉर अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोस आर, जिसके जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा है, इस गिवन बाई, अल्फ़ा और बीटा अगर उसके गिवन हैं तो उसको हम बोलेंगे एफ एक्स इजिकल टू, क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये इसका फॉर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉर्म। और ये जो है हमारे यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस